आपका इसमें बेहद शानदार जानदार और लाजवाब यूट्यूब चैनल माही कॉमर्स क्लासेस पर। तो सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार है। तो आज बच्चों हम जो करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1, इसमें कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में जो चल रहा है, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 चल रहा है। जैसे कि आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट जो हमने लिया हुआ है वो इस बुक का है, और इस बुक का हम आपको एक ये प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनानी है। तो ये आज हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें कॉलम खींचनी है। हमने यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस कॉलम ये है और बैलेंस शीट कॉलम ये है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले क्या है हमारा, अपने ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक इसमें अभी रखा है हमारा 45,000। उसके बाद क्या आएगा हमारा, परचेज आएगा। परचेज दे रखा है हमारा 80,000, और रूल्स क्या कहता है कि परचेज में से परचेज रिटर्न आपको माइनस करना है। तो 4,000 हमारा परचेज रिटर्न हो गया। तो टोटल हमारी परचेज कितनी हो गई, नेट परचेज 76,000। उसके बाद में जो भी जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब इसमें माइनस होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम होते हैं और प्रॉफिट लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट में से कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको हम माइनस करेंगे, जैसे कि वेजेस है हमारा, और साथ के साथ हमें ये भी देखे चलना है कि कोई एडजस्टमेंट क्यों नहीं रखी। इसमें कुल मिलाकर 4 एडजस्टमेंट हैं, जिसमें कि डेप्रिसिएशन लगानी है मशीन पर और बिल्डिंग पर लगानी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी और ब्याज है, वेजेस आउटस्टैंडिंग बकाया जो मजदूरी है 50 रुपए है, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 50 रुपीज है, सॉरी 50,000 रुपीज है। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग 50 यानी कि जो हमारी मजदूरी है उस पर 50 रुपए बकाया है। तो मजदूरी कितनी है हमारी 34,000, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, बताया था मैंने कि आउटस्टैंडिंग जितनी भी होती है वो क्या जाती है, जोड़ी जाती है। तो प्लस आउटस्टैंडिंग कितनी है 50 रुपीज, इसको हम जोड़ देंगे, कितना आएगा 34,050 रुपीज। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, जितनी भी ट्रेड जो भी रिलेटेड ट्रेड है उसमें हमारी जोड़ दी जाती है। उसके बाद में हमारी गैस एंड फ्यूल, नेक्स्ट आपका फ्रेट, टू फैक्ट्री राइट, इधर हमारा बाई सेल, सेल हमारा कितनी है इसमें 2 लाख, कोई भी रिटर्न नहीं है, छोड़ देंगे। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारा 50,000, टोटल हमारा 250। ठीक है ना, और इसमें कुछ नहीं है, टोटल मार देंगे इसका। अब क्या करेंगे हम, क्रेडिट हमारी जाना है तो क्रेडिट में से हम डेबिट को कम कर देंगे। तो हमारा निकल कर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्या निकल कर आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट टू, ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। तो ऐड हमको इनको करना है, कितना कितना ऐड करना है हमको 45,000 ऐड करना है,
प्लस करना है इसमें 76,000, फिर प्लस करना है इसमें 34,050, फिर प्लस करना है इसमें 2,700, फिर प्लस करना है 3,500, फिर प्लस करना है इसमें 5,000 और माइनस कर देना है 2,50,000। आंसर आ गया हमारा 83,750 रुपीज। ये हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम इसकी ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेंगे किधर, अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। यहां लिखेंगे हम बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। इसके बाद जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लिखेंगे सभी अपने प्रॉफिट लॉस के इस साइड वाले कॉलम में। जैसे कि और जितने भी हमारी डेबिशन होती हैं सब हमारी डेबिट साइड में लिखी जाती हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लिख लेंगे इसमें जितने हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे कि लीगल फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस, इसके बाद में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, जो हमारी एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। खर्चे केवल इसमें हमारे दो ही हैं, एक हमारा लीगल एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस। इसके अलावा कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा नहीं है, ठीक है ना। अब देखेंगे हम कि डेप्रिसिएशन है मशीन पर, तो मशीन का अमाउंट हमारा है 1,20,000। तो 1,20,000 का कितना निकालना है परसेंट में, 10%। एक जीरो जीरो गई, एक जीरो जीरो आएगी और 12,000 कितना है हमारा। इसी प्रकार बिल्डिंग हमारी है 60,000, इसका कितना निकालना है हमें, 6% निकालना है, तो कितना आएगा 3,600। उसके बाद में हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर जो ब्याज मिलती है वो ऑनर के लिए क्या है, लायबिलिटी है, उसे पे करनी है। कितनी है, 4%, ठीक है ना। आ रहा है 400 रुपये, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। लीगल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सबको जोड़ लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जोड़ने हमारे 4,000 प्लस 3,000 प्लस 12,000 प्लस 3,600 प्लस 8,400 और माइनस कर देना है 83, कितना होगा ये 1984, 31,000 हो गया। और 31,000 में से हमें प्लस करने ही 52,000
अब इसकी साइड ज्यादा है तो हम दोनों साइड लिख लेंगे, ठीक है ना। इन सबको जोड़ा हमने तो हमारा 31,000 आया, इन सबको जोड़ के हमारा 31 आया, और 31 में से मैच कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितनी हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो 52,750 रुपीज हमारा ये आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ले आना है इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल हमारी 2 लाख है, इसमें हमें क्या जोड़ना है, नेट प्रॉफिट जोड़ना है 210, सॉरी कितना नेट प्रॉफिट हमारा 52,750 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें जोड़ देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हमारी 8,400, ठीक है। कैपिटल में क्या जोड़ा जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसको जोड़ के हमारा टोटल आएगा 210 प्लस और आपका नेट प्रॉफिट, ये आया आपका 2,71,150। इसके बाद हमारे क्या आ गया इसमें, क्रेडिटर, ठीक है ना। हमारे क्रेडिटर कितने के थे वो इसमें लिखे जाएंगे 50,000, ठीक है। बीपी हमारा कितने का था 605,000, और जितने भी हमारी एडजस्टमेंट होती है उनका लेकर हम दो करते हैं। तो हमने देखा था कि ये हमारी जो आउटस्टैंडिंग थी एक, इसको 50 रुपये हमने यहाँ लिखा था, अब इसको हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये क्या आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का देखा दो जगह होता है, इक्विटी अकाउंट में और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेस 50 रुपीज, ठीक है ना। टोटल मार देंगे इस तरह से, कितना आएगा पहले इस साइड का टोटल कर लेते हैं, उसके बाद में दूसरा का टोटल हम कर लेंगे। $3,27,700, इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब हम करेंगे हम एक्सेल साइड में। तो एक्सेल साइड में सबसे पहले हमारा क्या आएगा, बैंक। बैंक हमारा है 11,000, कैश है हमारा 1,200, डेबिटर है हमारे 7,300 के, बिल्डिंग आपकी, बिल्डिंग पर क्या हुआ था हमने डेबिशन चार्ज की थी, तो इसमें से हम क्या करेंगे डेबिशन को माइनस कर देंगे। इस बिल्डिंग में से इस वाली डेबिशन को जो हमने यहाँ पर घटाई थी डेबिशन बिल्डिंग, ये माइनस कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में मशीन, मशीन पर क्या था हमारा, मशीन थी हमारे 120 की, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 12,000, ठीक है ना। समझ में आ रहा है जो भी हमने यहाँ पर, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट होती है उसकी एंट्री दो बार करते हैं, एक प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में। तो मैंने देखा पहली एंट्री मैंने इसकी अभी प्रॉफिट लॉस में, फिर मैं इसकी एंट्री कर रहा हूँ आपको बैलेंस शीट में। ऑफिस फर्नीचर, पेटेंट, इसके बाद में हमारा क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, सॉरी उससे पहले आएगा हमारा बीआर, बीआर रह गया है तो क्या लिखना हमें, बिल रिसीवेबल बीआर आएगा। बीआर हमारा 7,000 रुपीज का है। उसका हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 50,000 का है, 50,000 का, ठीक है। तो इसका टोटल मारेंगे हम, तो टोटल हमारा सेम टोटल 3,27,700 रुपीज आएगा।
तो इस तरह से आपने देखा कि हम बहुत ही आसान तरीके से एडजस्टमेंट करके और ये पूरा फाइनेंस स्टेटमेंट बना सकते हैं। हमें बस ये चीज याद रखनी है कि जो भी हमारी एडजस्टमेंट है, जैसे हमारी एडजस्टमेंट हुई थी ये आउटस्टैंडिंग वाली, ठीक है ना, तो हमने आउटस्टैंडिंग आपका 50 रुपीज, सॉरी यहाँ पे हमने आउटस्टैंडिंग लिखा है 50 रुपीज आउटस्टैंडिंग का हमने यहाँ पे लिखा 50 रुपीज, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 50 रुपीज यहाँ भी लिखा गया और ये यहाँ भी लिखा गया। इसके बाद में हमारी जो बिल्डिंग है इस पर डेबिशन लगी हुई है और इस पर डेबिशन लगी हुई है, तो ये भी हमने यहाँ पर 2 बार लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। और क्लोजिंग स्टॉक एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इससे समझ रखिएगा कि एक एडजस्टमेंट को आपको 2 जगह इसका लेखा करना है, इसकी पोस्टिंग करनी है, पहला ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस में और लास्ट में सेकंड बार बैलेंस शीट में। सबकी एडजस्टमेंट जितनी भी आप एडजस्टमेंट करेंगे बैलेंस शीट में एंट्री होती है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से एक टैबुलर की सहायता से प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना सकते हैं बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और ज़्यादा से लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए एक प्रैक्टिस के साथ। तो अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।